उसी समय 17 जो पुलिस कर्मी थे उन्हें सस्पेंड कर। योगी जी अगर करते ना तो आषाढ़ी मसाड़ी जो भी जहाँ से आ रहे थे वहीं पलटा देते, वहीं मार देते, ठीक है। जो लालू प्रसाद यादव का लड़का है तेजस्वी यादव, वो कहता है जी अतीक जी कि अतीक अहमद को श्रद्धांजलि दिया जा रहा है, शहीद घोषित किया जा रहा है, बोल रहा है भारत रत्न दे दो। उसके राज में जुम्मे की नमाज के बाद अतीक जिंदाबाद अमर रहे के नारे लग रहे हैं। तो संविधान के ही इनकाउंटर को दायरे में रखते हुए इनकाउंटर किया गया असद का। हमारे सिस्टम पे कलंक है, इनको भारत के लोगों के टैक्स पे पैसों पे नहीं पाला जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव। मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश में धड़ाधड़ इनकाउंटर का दौर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव भी बेहद नज़दीक है, अब साथ साथ निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, जिसको लेकर ये मुद्दा काफ़ी उठा हुआ है। और यहाँ पर ये देखना बेहद ज़रूरी होगा, कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश के सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर इंडिया गेट पर कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मुद्दा कैसे देखते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? रामेश्वर आर्या। रामेश्वर जी, ये बताइए, जो अतीक वाला मुद्दा है उसके बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस के घेरे के बीच में तीन शूटर आते हैं, मार देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है उत्तर प्रदेश में? सब गायब दिख रहा है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये है, अगर वो पत्रकार बन के लोग वहाँ पहुँचे, इससे पहले भी तो वो साबरमती जेल से बरेली लाया गया था, उस समय क्यों नहीं हुई घटना? पत्रकारों का वेश ही उन्होंने क्यों धारण किया, ये भी तो जांच का विषय है। 3 लोग आते हैं, अपना आई कार्ड टांगते हैं, नकली कैमरा लेते हैं और फिर टारगेटेड किलिंग कर देते हैं, ठीक है। मैं ये कहूँगा वो सबसे बड़े अपराधी थे। सैकड़ों हत्याएं करी उन्होंने, अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा किया, सबसे बड़े माफिया थे और राजनीतिक माफिया थे। उन्हें संरक्षण था सपा बसपा कांग्रेस का। लेकिन योगी जी ने भी क्या किया, 17 लोगों को सस्पेंड किया कि नहीं किया? उसी समय 17 जो पुलिस कर्मी थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। 3 जो लोग पकड़े गए हैं, लवलेश है और कोई एक मौर्य है, सन्नी है और एक अरुण मौर्य कुछ करके नाम है। तो इन सब पे जांच भी तो चल रही है ना सर। ये उगलेंगे, किसका नाम उगलेंगे क्या पता, ISI का नाम उगल दे। पिस्टल मिली है इन पे टर्की की। बड़ी बात तो ये है, यूपी में कानून व्यवस्था इतनी नहीं बिगड़ी है। आप जाओ बिहार, जो लालू प्रसाद यादव का लड़का है तेजस्वी यादव, वो कहता है जी अतीक जी। उसके राज में जुम्मे की नमाज के बाद अतीक जिंदाबाद अमर रहे के नारे लग रहे हैं। मोदी मुर्दाबाद और योगी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं वो लोग। और वो जिहादी नारे के अलावा पोस्टर बना के खड़े हुए हैं। और जुम्मे की नमाज के बाद ही क्यों हो रहा है, उस पर ऑब्जेक्शन उठाओ ना। जंगल राज वहाँ चल रहा है। और एक विवाद है, वहाँ पे सैंड माफिया ने एक महिला को, जो वहाँ की अधिकारी थी, उसे मारा, पत्थरों से, लातों से, घूसे मारे। उस पर क्या उनको कानून व्यवस्था नहीं? लेकिन पुलिस की नाकामी तो उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से शाइस्ता परवीन फरार है और गुड्डू बमबाज सब फरार ही है। पुलिस देखो, गुड्डू मुस्लिम जो है, गुड्डू बमबाज, वो बंदा मुझे लगता है आने वाले समय में सरकारी गवाह बनेगा। शाइस्ता परवीन और गुड्डू का कुछ चल रहा है मामला, और यह दोनों संशय के घेरे में है और कोई बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। इनका लिंक चार्जशीट में ISI, लश्कर तोयबा और वहाँ से पाकिस्तान से हथियार बुलाने तक का था। यहाँ तक कि एक लेटर बम भी है जो कि लिखा है अतीक अहमद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और CGI इंडिया चंद्रचूड़ जी को। तो वो लिख के, उसमें क्या राज हैं वो जल्दी खुलने वाले हैं। उसके बाद पता चलेगा कि इनकी किसने हत्या करी है, किस साजिश के तहत ये मारे गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि भाई किसी हिंदू ने किलिंग करी है। वो बंदे सारे के सारे अपराधी थे, मेरी नज़रों में भी, कानून की नज़रों में भी। और अपराधियों के साथ हम नहीं खड़े हुए। हाँ, वो राक्षस था अतीक, ये मैं मानता हूँ। उसका वध हुआ है, ये भी मैं मानता हूँ। और ऐसे लोगों को जल्दी समाप्त कर देना चाहिए। हमारे सिस्टम पे कलंक है, इनको भारत के लोगों के टैक्स पे पैसों पे नहीं पाला जाना चाहिए। धड़ाधड़ इनकाउंटर देखे जा रहे हैं। जिस तरीके से अपराधी कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है, उससे पहले ही निपटा दिया जा रहा है। क्या अब गोली से ही न्याय होगा उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए संविधान, ये लोकतंत्र किसके लिए? जो खुद संवैधानिक रूप से काम कर रहे हैं, जो खुद लोकतांत्रिक है। अगर संविधान आपको हत्या करने का इजाज़त देता है, अगर कोई गवाह बनता है उमेशपाल की तरह, अगर उसको मारने का अगर आपको इजाज़त देता है, तब संविधान आपके लिए खड़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको संविधान आपके ऐसा करने के लिए नहीं बोलता है और तब आप किसी को मारते हैं, किसी गवाह को, किसी उमेशपाल जैसे कि, किसी पीछे जाति लोग को, तो फिक्स है संविधान आपके लिए खड़ा नहीं रहेगा। तो जब संविधान हट जाता है तो कहीं ना कहीं संविधान में ही इनकाउंटर है, ठीक है। तो संविधान
के ही इनकाउंटर को दायरे में रखते हुए इनकाउंटर किया गया असद का। आपको बताते हैं योगी जी के कट्टर वाले फैन है, लेकिन एक चीज़ बताता है ये जो हुआ है यूपी में अतीक अहमद के साथ, ये बहुत गलत हुआ है। मारना फिक्स था उसको, योगी जी मारते ठीक। योगी जी के फैन है, लेकिन वहाँ एमएम के नेता तो कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं नहीं, इस्तीफा हम बताते हैं। वो जो बोल रहे हैं ना, वो खुद देशद्रोही के बेटा है, ठीक है। बोलने वाले ओवैसी जी है, ठीक है। वो खुद देशद्रोही के बेटा है, तो उन लोग का बात को हम इग्नोर करता है, क्योंकि देशद्रोही का यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है। आपको योगी जी का बताता है, ये जो हुआ है गलत हुआ है। अतीक अहमद को इस तरीके से नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हिंदुत्व जो है ना, हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो चलता है वो बदनाम हुआ है। क्योंकि मारने वाले 3 कास्ट के थे, ओबीसी, ब्राह्मण और ये दलित, जिससे उमेश पाल खुद आते हैं, ठीक है। आके मारते हैं उसको अतीक अहमद को, और साथ में मारने का जय श्री राम का नारा लगाते हैं। एक शख्स जो कि गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, जो नशेड़ी था, भंगेरी था, उस शख्स के पास, मतलब इतना मिडिल में भी नहीं, एकदम नीचा फैमिली से बिलोंग कर रहा है, उसके पास आपको 5 लाख का, कितना लाख का पिस्टल मिला है, वो भी तुर्की का, ठीक है। तो ये पिस्टल देने वाला कौन था? जो आदमी इतना गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, उस आदमी के हाथ में पिस्टल दिया कौन, ठीक है। और उसको प्रयागराज जाने तक का खर्चा कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ को अगर आप देखिए, पूरा वेल ट्रेनिंग के साथ इन लोग को भेजा गया है कि तुम लोग जाओ, पहले 3 कास्ट को सिलेक्ट करके भेजा गया, तुम लोग मारो, मारने के जय श्री राम लगाओ। इस चीज़ को आपको बता देता है कि योगी जी पे बहुत, योगी जी कोई फैन है ना, वो भी स्टेटस लगा रहा है, योगी मॉडल में देखो क्या हो गया, बहुत अच्छा काम किया है। भाई योगी जी नहीं किए ये चीज़, योगी जी कभी कर ही नहीं सकते हैं। योगी जी अगर करते ना, तो आषाढ़ी मसाड़ी जो भी जहाँ से आ रहे थे वहीं पलटा देते, वहीं मार देते, ठीक है। और सबसे बड़ा बात है कि अतीक अहमद से खतरा किसको था? खतरा था विपक्षी को, क्योंकि आईएसआई का कनेक्शन निकला। खुद अतीक अहमद खुद बोल दिया कि मेरा जो है कितना करोड़ रुपया जो है वो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री के पास है, ठीक है। तो और तीसरा चीज़ की वो खुद बोला था ऐसा बात कि मेरा जो पैसा है, ठीक है, जो मुख्यमंत्री के पास है, वो तो लिख कर भी किया, और साथ में ये भी बोल दिया था, एक चिट्ठा दिया था कि हमको मारने वाला का नाम दे के दिया था, और साथ में ये बोला था कि ये जो चिट्ठा है ये यूपी के सीएम तक पहुंचा देना। तो जब उस यूपी के सीएम मारते तो चिट्ठा यूपी के सीएम तक पहुंचाने की बात नहीं करता। अतीक अहमद को भी पता था, हर किसी को पता है कि समाजवादी पार्टी या जो विपक्षी जो भी पार्टी है, वो लोग उनको मरवाने का काम किए, क्योंकि इससे खतरा सिर्फ और सिर्फ विपक्षी को था, ना कि इस लोग को, ठीक है। और दूसरा बात बताते, क्योंकि बिहार से बिलोंग करते हैं, बहुत ही खराब लग रहा है आज के डेट में कि बिहार में आज के डेट में एक तो सरतन से जुदा का एक टाइम पे नारा लगा, फिर उसके बाद अभी आने वाला टाइम में, अभी आजकल का देख रहे हैं कि अतीक अहमद को श्रद्धांजलि दिया जा रहा है, शहीद घोषित किया जा रहा है, बोल रहा है भारत रत्न दे दो, और अतीक अहमद तुम मत ये करो, हम तुम्हारे साथ है, दिस डेट। तो भाई बता रहे हैं कि तुम जिस अतीक अहमद के समर्थन में कूद रहे हो, वो देशद्रोही था, वो ना ही सच्चा मुस्लिम था, ना ही सच्चा हिंदुस्तानी था, ना ही सच्चा देशभक्त था। तो जो आदमी सच्चा देशभक्त था ही नहीं, तुम किसके सपोर्ट में कूद रहे हो? मुस्लिम के ही सपोर्ट में कूदना है तो अशफाकुल्ला खान की आइडियोलॉजी पे चलो ना, उनकी आइडियोलॉजी वाले को समर्थन करो। तुम लोग जिसको समर्थन कर रहे हो, आने वाले टाइम में तुम्हारे भी घर में अतीक अहमद पैदा हो, क्योंकि एक टाइम पे अतीक अहमद के साथ जो और भी जो ये इनकाउंटर, असद के साथ जो इनकाउंटर हुआ था, उसमें संदीप निषाद भी थे, राघवेंद्र जी भी थे। उन लोग को हम लोग भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। जो सच्चा देशभक्त है उन्हीं लोग को श्रद्धांजलि देगा, और जो देशद्रोही है वो अतीक अहमद को बेटा को श्रद्धांजलि देगा, अतीक अहमद को देगा। क्लियर कहता है भारत रत्न देना है तो उन लोग को दो, और ये जो जितने भी अतीक अहमद ये जैसे है, अगर इनको समर्थन करोगे तुम्हारे घर में भी अतीक अहमद पैदा होगा।